श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, धनु राशि के लिए फरवरी का माह कैसा साबित होगा, 2022 का या द्वितीय माह धनु राशि के लिए कैसा परिवर्तन लेकर के आया है, संपूर्ण चर्चा करेंगे। धनु राशि का राशिफल हम लेकर के उपस्थित हैं आपके समक्ष। मित्रों, इस माह ग्रहों की स्थिति जो बन रही है वो पूर्णतः आपको लाभ पहुंचाएगी और इस माह जितने भी आपके पहले के लंबित काम हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं उन कामों को भी आप इस माह में पूर्ण करेंगे, क्योंकि स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में होंगी। और जब स्थितियां पक्ष में होती है, समय पक्ष में होता है, तब सारे अधूरे काम व्यक्ति के बनने लगते हैं। और इस समय में मित्रों बहुत सारे अवसर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो आपके बिगड़े हुए कामों को पूरा करेंगी। और साथ ही साथ इस समय में आप उत्साहित रहोगे, खुश रहोगे, पराक्रम आपके भीतर पहले से बढ़ा हुआ होगा। और इसके साथ साथ नए काम भी आप इस माह में प्रारंभ कर सकते हो। 13 फरवरी 2022 से जहां सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके तृतीय भाव में चला जाएंगे, तो वहीं मंगल और शुक्र का भी माह के अंत में परिवर्तन होगा। और 27 फरवरी 2022 को मंगल आपके राशि परिवर्तन करके उच्चस्थ हो जाएंगे और इसके साथ साथ शुक्र भी इस समय में मकर राशि में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके द्वितीय भाव में शुक्र और मंगल की युति 27 फरवरी 2022 के बाद आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, इसके अलावा यह समय में जहां 14 जनवरी 2022 से बुध वक्री स्थिति में है और ये 4 फरवरी 2022 तक रहेंगे, तो वहीं शुक्र भी इस समय में 30 जनवरी 2022 के बाद मार्गी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं शुक्र और बुध यहाँ पे थोड़ा बहुत नकारात्मक आपके लिए हो सकते हैं, किंतु जो दूसरे ग्रहों की स्थितियाँ यहाँ पे बनती नज़र आ रही है वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेंगी। इस समय में जब सूर्य आपके तृतीय भाव में होंगे, 13 फरवरी तक आपके द्वितीय भाव में होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम पहले से चल रहा है उसे आप ठीक करने में कामयाब होंगे। आर्थिक पक्ष पहले से आपका मजबूत होगा, इनकम आपका बढ़ेगा, आय बढ़ेगा और वे खर्चे जो हैं इस समय में आपके कम होंगे। क्योंकि मित्रों, आप पैसा बहुत अर्जित करते हो, बहुत इकट्ठा करते हो, किंतु पता ही नहीं चलता है वो खर्च हो जाता है। अचानक से घर में कोई बीमार हो गया, अचानक से खर्चा बढ़ गया, तो इस कारण से आप बचत नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेविंग अब आप करना प्रारंभ करेंगे, पैसे की बचत होगी और खर्चे आपके पहले से कम होंगे। इसके साथ साथ यदि आप जॉब करते हैं तो वहाँ से भी आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। जॉब को लेकर के अगर समस्या है तो वहाँ से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जॉब नहीं लग पा रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है और आपके इंटरव्यू दिए भी हुए हैं पहले के, किंतु अभी तक आपको जॉब नहीं मिली, तो इस माह जॉब आपको ज़रूर मिल सकती है। और इसी माह यदि आप कोई नया इंटरव्यू देते हैं जॉब को लेकर के, तो ज़रूर उसमें सिलेक्शन आपका होगा। अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको इस माह में मिल सकता है। मित्रों, इसके अतिरिक्त जॉब में प्रमोशन होने के योग हैं। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके दोबारा से जॉब आपको लगेगी, जॉब मिलेगी, आप इंटरव्यू अच्छे से कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा जॉब में आपको सावधानी सतर्कता भी बरतनी है, क्योंकि जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ के जो बॉस हैं, मैनेजर हैं या आपके टीम लीडर हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। इस समय में आपके जो सहकर्मी हैं या आपके जो बड़े हैं, अधिकारी जो हैं, उनसे कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस इत्यादि होने की संभावना यहाँ पे रहेगी। तो मेरा पूर्ण रूप से आपको आग्रह है कि आप अपनी वाणी पे संयम रखिए और साथ ही साथ जितना हो सके अच्छे संबंध बना करके अधिकारियों के साथ रखिए। यहाँ पे मित्रों, आपके प्रति आपके विरुद्ध कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, साजिश कर सकता है। आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के शिकार भी आप हो सकते हैं। तो पूरी चीज़ों को आपने अच्छे से एनालाइज करना है,
अच्छे से उसकी एक प्रकार से वेरीफाई करना है बातों को। उसके बाद ही अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं या किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपको पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की यहाँ पे आवश्यकता रहेगी। तो वहीं व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय पहले से बेहतर परिणाम लाएगा। इस समय में आपका व्यापार पहले से बहुत अच्छा होगा। व्यापार में आप विस्तार करेंगे, व्यापार में आप चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे और साथ ही साथ नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए भी ये समय बहुत ही उचित उत्तम रहेगा। इस समय में आपको जॉब से जुड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और पहले से घाटा अगर आपके जॉब में बिजनेस में चल रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यापार को भी आप लाभ में परिवर्तित करेंगे। ग्राहक इस समय में बढ़ेंगे, आपके कस्टमर इस समय में ज़रूर बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, यह समय में अगर आप लोन लेकर के नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है, ये अवसर भी आपको मिलेगा। और यदि आपका लोन चुका नहीं पा रहे हैं, आप कर्ज बहुत लिया है अभी चुका नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी है आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं आप उस परेशानी से भी आपको निजात मिलेगी। धीरे धीरे करके अब आने वाले समय में आपको जो लोन आपके ऊपर है, जो कर्जा है आप पे, उसे आप धीरे धीरे करके ख़त्म कर पाएंगे। वही प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी लड़ाई झगड़े टकराव मनमुटाव किसी के साथ हैं तो वो लड़ाई झगड़े मनमुटाव समाप्त होंगे और नई प्रॉपर्टी इस समय में आप ज़रूर खरीद सकते हैं, चाहे गाड़ी हो, घर हो, मकान हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो आप पहले से लेना चाहते हैं किंतु ले नहीं पा रहे हैं, तो इस समय में ज़रूर आप उस चीज़ को भी ले पाएंगे। मित्रों, इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही है और आपने बेचने के लिए रखी हुई है तो इस समय में आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं, अच्छी डील हो सकती है। जो जितना आप पैसा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर बातचीत पक्की हो सकती है। इसको लेकर के भी योग यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आपको इस समय में पैसे अपने उधार देने से लोगों को बचना है। अगर आप कोई बड़ा अमाउंट लोगों को उधार देते हैं तो फंसने के चांसेस रहेंगे और साथ ही साथ पार्टनरशिप वाले बिजनेस से भी आपको दूरी बना के रखनी है। कोई भी पार्टनरशिप आपको किसी के साथ नहीं करनी है। मित्रों, शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, वायदा बाजार जैसे क्षेत्रों में पैसा निवेश करने पे आपको भारी मुनाफा आने वाले समय में हो सकता है। इससे बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आपको पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। वही यह समय परिवार के लिए बहुत बेहतर रहेगा। परिवार में समन्वय बढ़ेगा, परिवार में समस्याओं का अंत होगा, परिवार में जो लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट, फालतू का डिस्कशन या अनावश्यक जो बहस होती है उसे आप समाप्त कर पाएंगे। तुलनात्मक व्यवहार आप परिवार में बना पाएंगे। परिवार में स्वार्थ बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और कहीं ना कहीं परिवार का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के इस समय में परिवार में एक अच्छा और शांतिप्रिय माहौल आप बना करके रखेंगे। इसके अतिरिक्त परिवार के किसी सदस्य की या आपकी अभी तक मैरिज नहीं हो रही है, विवाह को लेकर के आप परेशान हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, रिश्ते आते हैं, बातचीत होती है किंतु लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो ख़त्म हो जाती है, बातचीत पूरी नहीं हो पाती है, तो इस समय में ज़रूर आपको विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आएंगे। आप भी सहमत होंगे, आपके परिवारजन भी सहमत होंगे और सामने वाले भी सहमत होंगे और कुछ ही समय के बाद आपके जीवन में विवाह के योग भी बने हुए हैं और इसी वर्ष में विवाह भी आपका निश्चित रूप से होगा। इसके अतिरिक्त पति पत्नी के बीच में यदि कोई खटपिट है, लड़ाई झगड़ा है या उतार चढ़ाव है, विचारों में मनमुटाव है, उसको लेकर के आप परेशान हैं तो बातचीत से बैठ करके बातचीत करके समस्याओं का समाधान आप निकाल सकते हैं। वैसे इस समय तो आपके अच्छे योग बने हुए हैं, आप बातचीत करके समस्याओं का समाधान निकालेंगे। एक दूसरे को गाली देने से आपको बचना है, एक दूसरे के प्रति क्रिटिसिज्म आपको नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है। कहीं ना कहीं जितना हो सके सकारात्मक व्यवहार आपको रखना है। जितने पति पत्नी सकारात्मक व्यवहार रखेंगे उतना ही सुचारू रूप से उनका जीवन आगे प्रगति करेगा, उतना ही सुचारू रूप से आपका जीवन अच्छे से यापन होगा। वही मित्रों, इसके साथ साथ प्रेम जीवन में आ रही अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें, असमंजस्य वाली स्थितियाँ, प्रेम जीवन में तकलीफ़ें, प्रेम जीवन में जो विश्वास आप एक दूसरे पे नहीं बना पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा ख़त्म हो गया है या आपका ब्रेकअप हो गया है। इसके साथ साथ आप बातचीत करना चाहते हैं सामने वाले से लेकिन वो नहीं आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक तरफा होता जा रहा है और
पहले बहुत ही अच्छे से आपका प्रेम जीवन चल भी रहा था, किंतु बीच में किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो अब सही होगा, उसमें समन्वय बनेगा, समझ से आप बिठा पाएंगे, एक दूसरे को समय दे पाएंगे, एक दूसरे के साथ फिर से सुचारू रूप से बातचीत होगी। और साथ ही साथ इस समय में अगर कोई आपको छोड़ करके चला गया है या ब्रेकअप आपका हो गया, सेपरेट हो गया, सेपरेशन वाली स्थिति में है, तो दोबारा से फिर आपका मिलन होगा, दोबारा से रिलेशनशिप में आने की संभावना पूर्ण रूप से यहाँ पे बनती नजर आ रही है। साथ ही साथ प्रेम विवाह होने के योग भी इस समय में बनते नजर आ रहे हैं। अगर आपके परिवार वाले असहमत हैं, परिवार वाले आपको प्रेम विवाह करने को लेकर के रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, उन्हें भी आप सहमत कर पाएंगे। इंटरकास्ट मैरिज में आपको दिक्कत आ रही है या इंटर रिलीजियस मैरिज में दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के, विशेषकर प्रेम विवाह को लेकर के जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप दूर करते चले जाएंगे। इस प्रकार के भी योग इस समय में बनते नजर आ रहे हैं। यह समय विदेश के लिए बहुत बेहतर है। यदि आप विदेश में हैं, पीआर नहीं बन पा रहा है, तो इस समय में पीआर को लेकर के अगर आपकी कोई फाइल वगैरह सबमिट करवाते हैं तो वो काम ज़रूर आपका होगा। विदेश को लेकर के वीज़े में प्रॉब्लम आ रही है, आपको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, तो ज़रूर इस समय में आपको प्रयास और तेज़ी से करने चाहिए और बहुत जल्द ही आपको वीज़ा भी मिलेगा। साथ ही साथ विदेश में जॉब करना चाहते हैं आप, जॉब में दिक्कत आ रही है, जॉब में परेशानी आ रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है, विदेश में आपकी यदि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर नहीं है, तो इस समय संभावनाएं पूर्णतः अच्छी बनी हुई हैं और योग जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो बेहतर हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में आप फॉरेन में अच्छे से सेटल होंगे, अच्छे से जॉब मिलेगी और फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी पहले से बेहतर होगी आपके विदेश में। और साथ ही साथ यदि आप वहाँ पे व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया योग आपके बने हुए हैं। मित्रों, इसके अलावा यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। विद्यार्थी इस समय का उपयोग अच्छे से करेंगे, व्यर्थ का समय विद्यार्थी नहीं खर्चेंगे, उनकी किताबों पे पूरा फोकस होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, संयम विद्यार्थियों में देखा जाएगा, सब्र विद्यार्थियों में देखा जाएगा, शांति विद्यार्थियों में देखी जाएगी और किसी भी परीक्षा में विद्यार्थी बहुत अच्छा करेंगे। और किसी एग्ज़ाम को लेकर के यदि वो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता उनको अच्छी मिलेगी, कोई उसमें परेशानी या किसी प्रकार की कोई समस्या विद्यार्थियों को नहीं रहेगी। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य में जो दिक्कत चली आ रही है या किसी लंबे समय से बड़ी बीमारी से आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मित्रों पूर्ण रूप से लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें रिलीफ मिलेगा, उसमें कमी आ सकती है। ऐसे भी योग यहाँ पे बनते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य जो है वो पहले से बेहतर होता हुआ चला जाएगा और स्वास्थ्य में जो परेशानियां हैं उसे भी आप ठीक करते चले जाएंगे। विशेषकर मानसिक स्थिति थोड़ी आपकी अस्थिर हो सकती है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी, थोड़ा तनाव रह सकता है, थोड़ी चिंताएं आप कर सकते हैं, गुस्सा आपको आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। तो मित्रों, ये था धनु राशि के बारे में फरवरी का राशिफल 2022 का। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं या फिर अपने फेस के माध्यम से अपने बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा शुल्क रखा है और ये शुल्क कोई भी व्यक्ति पे कर सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मित्रों, ये राशिफल जो होता है ये समूचा होता है, समग्र रूप से हम इसको बनाते हैं और ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। किंतु जब हम पर्सनली अपने डिटेल का अध्ययन करवाते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्योतिषी से, तो कहीं ना कहीं हमें पर्सनली बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और पर्सनली लाइफ में जो भी समस्याएं होती हैं हम उसका निदान समाधान पाते हैं। क्योंकि राशि एक है, लोग अनेक हैं, तो हर एक को समस्या एक जैसी नहीं होती है, कहीं ना कहीं ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। किंतु अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाते हैं तो वहाँ से हम ज़रूर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, फिर और एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।